हर हर महादेव साथियों, आज का प्रदर्शन उन सज्जन भक्तों के लिए है जो कहते या सोचते हैं कि वह पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, परंतु उस पूजा पाठ का फल जिस प्रकार से उन्हें मिलना चाहिए उस प्रकार से उन्हें मिलता नहीं है। ऐसा क्यों है? आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यही समझेंगे। साथियों, ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में? मित्रों, एक बात का ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए जो हम कभी नहीं रखते हैं, और वह है जब हम किसी भी मंदिर में, चाहे वह घर के अंदर का मंदिर हो या फिर घर के बाहर किसी देवस्थान का मंदिर हो, जब वहाँ पर पूजा या पाठ हो रहा हो तो यदि आपको ऐसा कोई दिखाई देता है जो कि पूजा आपके अनुसार उचित तरीके से नहीं कर रहा है, उसे हो सकता है कि विधि का पता ना हो या अज्ञानता के कारण वह गलती कर रहा हो। वह गलती चाहे कितनी भी छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, मित्रों, पूजा के दौरान उसे रोकना या टोकना नहीं चाहिए। पूजा पूर्ण होने के उपरांत यदि आप चाहें तो उसे सही तरीका बता सकते हैं, परंतु भगवान के समक्ष मंदिर में पूजा के दौरान कभी भी किसी को टोकना या रोकना नहीं चाहिए। और वैसे भी मित्रों, भगवान अपने भक्तों की पूजा की विधि को नहीं देखते, बल्कि वह तो अपने भक्तों के अंदर भाव को देखते हैं। किस भाव से उनकी पूजा पाठ कर रहा है वह उस भाव को देखते हैं। इसलिए मंदिर में हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। वैसे भी मित्रों, तीन लोगों के सामने कभी भी अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो अपने ज्ञान को इन तीन लोगों के सामने समेट कर रख लेना चाहिए। वह तीन लोग कौन कौन से हैं मित्रों? पहला, भगवान के सामने। साथियों, हम इंसान मैं करते रहते हैं, और इसी मैं के कारण हमसे कहीं ना कहीं कोई ऐसा अपराध हो जाता है जिसका दंड हमें मिलता है। इसलिए मित्रों, कभी भी मैं अहंकार नहीं करना चाहिए। मित्रों, दूसरा है गुरु। गुरु का पद तो भगवान से भी ऊपर है, इसलिए तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो मित्रों, गुरु का पद स्वयं भगवान ने अपने से ऊपर रखा है। इसलिए जब भी हम गुरु के पास पहुंचते हैं, चाहे वह हमारे आध्यात्मिक गुरु हों और चाहे वह शैक्षिक गुरु हों, किसी भी प्रकार के गुरु के सामने पहुंचने पर हमें अपने अंदर का ज्ञान अपने अंदर ही रख लेना चाहिए। गुरु के सामने हमें अपने आप को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु के सामने हमें एक अबोध बालक बन करके ही रहना चाहिए। और तीसरा है मित्रों, अपने माता और पिता। माता और पिता के लिए संतान कितनी भी बड़ी हो जाए, परंतु प्रत्येक माता एवं पिता के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है। इसलिए अपने माता पिता के सामने भी कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। साथियों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अर्थात माता और पिता, गुरु और प्रभु जो कुछ भी कह देते हैं उसके ऊपर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। चाहे उन्होंने सही कहा है या आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा है, फिर भी आपको उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो भी आदेश इन हमारे श्रेष्ठ जनों से
माता पिता, गुरु और प्रभु से मिला है उसको शुभ समझ करके कर डालना चाहिए। उससे हमारा कल्याण ही कल्याण है। माता पिता इस पृथ्वी लोक में अपनी संतान के लिए भगवान से कम नहीं हैं, बल्कि भगवान से बढ़कर हैं। इसलिए जब हम इन तीन लोगों के सामने होते हैं तो बिल्कुल भी अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मंदिर में यदि आपको लगता है कि कोई भक्त कुछ गलत तरीके से पूजा या पाठ कर रहा है तो उस समय उसे कुछ ना कहकर जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उसे प्रेम से माताजी, पिताजी, दीदी, भाई, बहन या बेटा संबोधित करके उसे यदि आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। परंतु मित्रों, पूजा के दौरान ही टोकने पर हमें हमारी पूजा का वह फल नहीं मिलता है जितना फल हमें मिलना चाहिए। साथियों, पूजा के दौरान हमें एकाग्रचित होकर के भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। यदि हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान हम एकाग्रचित होकर के भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। और जब हम एकाग्रचित होकर के भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएंगे ही नहीं तो पूजा का फल हमें कैसे पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपना विचार जय श्री हरि लिखकर कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय।